जी स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट स्लाइड है यूज़र इंटरफेस और उसकी टाइप्स के बारे में। इंटरफेस का जो लफ्ज़ी मतलब है ना, वो एनवायरनमेंट है, यानी एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसके ज़रिए यूज़र इंटरेक्ट करता है। यूज़र किसी एनवायरनमेंट को, किसी प्रोग्राम को, किसी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करता है, उस एनवायरनमेंट को हम यूज़र इंटरफेस कहते हैं। वो ख्वाह वो कलरफुल एनवायरनमेंट हो, ख्वाह वो टेक्स्ट बेस्ड हो या ब्लैक एंड वाइट हो, किसी न किसी इंटरफेस या किसी न किसी एनवायरनमेंट को इस्तेमाल करते हुए ही यूज़र जो है वो अपने टास्क जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है। ये यूज़र इंटरफेस का हमने इसका कॉन्सेप्ट जो है वो हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में भी पढ़ा था। एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड होता है। फ्रंट एंड इंटरफेस या फ्रंट एनवायरनमेंट या फ्रंट एंड जो है ना वो एनवायरनमेंट होता है जिसके ज़रिए यूज़र इंटरेक्ट करता है, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे ये है कि हम मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम्स, मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्टवेयर्स इस्तेमाल करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। तो इन तमाम सॉफ्टवेयर्स, ख्वाह वो किसी टाइप का भी हो, उसमें किसी न किसी इंटरफेस, उन सॉफ्टवेयर्स में, उन प्रोग्राम्स में कोई ना कोई इंटरफेस की, किसी न किसी इंटरफेस की इन्वॉल्वमेंट होती है। चाहे वो एनवायरनमेंट कलरफुल हो, चाहे वो ब्लैक एंड वाइट हो। मसलन बाज़ प्रोग्राम्स ऐसे हैं, जिस तरह विंडोज़ है, उसका जो इन्वायरमेंट है, उसका जो इंटरफेस है वो कलरफुल है। लेकिन डॉस है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, उनके जो इन्वायरमेंट है वो ब्लैक एंड वाइट है, यानी ब्लैक बैकग्राउंड है और उस पर वाइट टेक्स्ट है। यानी बग़ैर इंटरफेस के, बग़ैर इन्वायरमेंट के हम कंप्यूटर को इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यूज़र इंटरफेस की डेफिनेशन क्या है कि इट इज़ ए लिंक बिटवीन कंप्यूटर एंड द यूज़र। क्योंकि जब तक ये लिंक नहीं होगा, ये इंटरफेस दरमियान में एनवायरनमेंट नहीं होगा, तो हम कंप्यूटर को ऑपरेट ही नहीं कर सकते। मसलन फॉर एग्जांपल अगर हम डेटाबेस के वाले से बात करते हैं कि डेटाबेस में हम डाटा एंटर करते हैं, तो वो भी उसमें भी कोई इंटरफेस इन्वॉल्व है, ठीक है ना। इसके अलावा जो ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें कंप्यूटर हमें रिज़ल्ट देता है, हमें आउटपुट डिस्प्ले करता है, हमें रिज़ल्ट देता है, वो भी कोई ना कोई एनवायरनमेंट है। तो ख्वाह कोई भी टास्क हम परफॉर्म करें, उस टास्क के परफॉर्म करने में किसी न किसी इंटरफेस की, किसी न किसी जो है ना वो एनवायरनमेंट की इन्वॉल्वमेंट ज़रूर है। और ये जो इंटरफेस डिज़ाइन करने वाले हैं, ये जो एनवायरनमेंट को डिज़ाइन करने वाले हैं, यूज़र इंटरफेस को, जिसको हम फ्रंट एंड भी कह सकते हैं डेटाबेस की टर्मिनोलॉजी में, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्रामर्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइनर्स हैं। और ये डिज़ाइनर्स जो डिज़ाइन करने वाले हैं, ये बहुत केयरफुली डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि इनके ज़हन में ये बात होती है कि जितना इंटरफेस, जितना एनवायरनमेंट यूज़र फ्रेंडली होगा, जितना यूज़र फ्रेंडली मीन्स आसान होगा, कलरफुल होगा, अट्रैक्टफुल होगा, उतना यूज़र जो है वो ज़्यादा आसानी से, ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको यूज़ कर सकता है, अपने टास्क को परफॉर्म कर सकता है। लेकिन अगर कॉम्प्लिकेटेड एनवायरनमेंट होगा, कॉम्प्लिकेटेड इंटरफेस होगा और ब्लैक एंड वाइट होगा, यूज़र के लिए उसमें कोई अट्रैक्शन नहीं होगी, तो यूज़र उसके लिए उसमें कोई मोटिवेशन नहीं होगी। तो लिहाजा कलरफुल इन्वायरमेंट्स भी हैं, ब्लैक एंड वाइट भी हैं। तो लिहाजा जितने भी कंप्यूटर के अंदर यूज़ होने वाले इंटरफेसेस हैं, उनको हम 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटरफेसेस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट्स दैट आर यूज्ड इन द विंडो एनवायरनमेंट या विंडो प्रोग्राम्स इन कंप्यूटर। मसलन फर्स्ट है कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस, सेकंड है मेन्यू ड्रिवन यूज़र इंटरफेस और थर्ड है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसको हम शॉर्टकट GUI भी कहते हैं। इसकी जो 1 बाय 1 डिटेल है वो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। मसलन देखें कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस, ऐसा इंटरफेस, ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें हमने जो भी टास्क परफॉर्म करना है बाय टाइपिंग कमांड्स करनी, यानी बड़ा ये डिफ़िकल्ट इंटरफेस है। एक तो ये है कि ये ब्लैक एंड वाइट है, यानी ब्लैक बैकग्राउंड है और उस पर वाइट टेक्स्ट है। और ब्लैक एंड वाइट इंटरफेस में यूज़र के लिए किसी किस्म की कोई अट्रैक्शन नहीं होती, इसलिए ये इतना ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं होता।
और दूसरा इसकी कम्प्लिकेशन ये है कि इसमें आपने जो भी टास्क परफॉर्म करना है, जो भी फंक्शन परफॉर्म करना है, उसको बाय टाइपिंग कमांड्स करना है। यानी जो जिस काम को करने की कमांड आपको याद है और आपके ज़हन में है उसको आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो आपके ज़हन में नहीं है, जिसके बारे में कमांड, जिस टास्क को परफॉर्म करने की कमांड जो है वो आपके ज़हन में से निकल गई है या याद नहीं है, तो आप उस टास्क को परफॉर्म नहीं कर सकते। यानी इसमें कमांड लाइन इंटरफेस में काम करना बहुत मुश्किल है। उसकी वजह क्या है कि एक तो ये ब्लैक एंड वाइट है, अट्रैक्टफुल नहीं है। दूसरा, इसमें आपने जो भी टास्क परफॉर्म करना है वो बाय टाइपिंग डिफरेंट कमांड्स करनी, और हर कमांड की हर कमांड के स्पेलिंग्स हैं, और अगर आप कोई कमांड के स्पेलिंग में अगर कोई मिस्टेक कर देते हैं तो वो कमांड रन ही नहीं होगी, वो टास्क परफॉर्म ही नहीं होगा, वो एरर जनरेट होगा। जिस तरह से अब विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर विंडो एनवायरनमेंट जो है ना वो बड़ा ग्राफिकल है, कलरफुल है, उसमें आपको कमांड याद नहीं रखनी पड़ती, उसमें बड़ा इजीली काम होता है। उस ऐसे एनवायरनमेंट को हम यूज़र फ्रेंडली एनवायरनमेंट कहते हैं, और यूज़र फ्रेंडली एनवायरनमेंट में काम करना आसान होता है। कलरफुल है, एनिमेशंस हैं, ग्राफिक्स है, पिक्चर्स हैं, आइकॉन्स हैं, बटन्स हैं, हमें फ़ौरन जो है वो हम जस्ट माउस के ज़रिए क्लिक करते जाते हैं तो काम होता जाता है, टास्क परफॉर्म होता जाता है। लेकिन कमांड लाइन इंटरफेस में ऐसा नहीं है। तो इसमें मैं बात बता रहा था कि विंडो के अंदर अगर आपने डेट और टाइम को चेंज करना है या उसको चेक करना है तो राइट साइड पे आप देखेंगे टास्क बार पे राइट साइड में वो सिस्टम ट्रे आ रही होती है, उसमें आप डेट और टाइम जो है वो फ़ौरन आप उस पर क्लिक करें तो वो डेट और टाइम का एनवायरनमेंट जो है वो आपके सामने आ जाता है, और आप वहाँ से इजीली जो है वो डेट भी चेंज कर सकते हैं और टाइम भी, ठीक है ना। लेकिन कमांड लाइन इंटरफेस में जिसमें आपको हर काम हत्ता के डेट और टाइम भी अगर आपने चेक करना है कि सिस्टम के अंदर कौन सी डेट है और कौन सा टाइम है, तो आपको बाय टाइपिंग कमांड्स करना पड़ता है। जिस तरह से कमांड प्रॉम्प्ट आप देखें, ये आपके सामने मैं एनवायरनमेंट, ये कमांड प्रॉम्प्ट है। इसमें आप देखें कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो बाय टाइपिंग कमांड्स है, ब्लैक बैकग्राउंड है और वाइट टेक्स्ट है। मसलन मैं कहने अगर मैंने डेट चेक करनी है तो DATE लिख के एंटर करूँगा तो वो आपकी आज की डेट जो है वो आपको शो करेगा। अगर आपने टाइम चेक करना है तो TIME लिखना पड़ेगा, और अगर मैं TIME की बजाय TIM लिख के एंटर कर देता हूँ तो वो एरर दे देगा, वो कहेगा जी ये तो इस तरह की कमांड ही नहीं है, ठीक है ना। TIME लिखूँगा तो वो आपको टाइम जो है वो शो करेगा। तो ऐसे एनवायरनमेंट में इस एनवायरनमेंट को हम कमांड लाइन इंटरफेस कहते हैं, क्योंकि ऐसे एनवायरनमेंट में काम करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट एनवायरनमेंट है। दूसरा, आपने जो भी काम करना है वो इसमें बाय टाइपिंग कमांड्स करना है, और हर टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपको कमांड्स याद रखनी पड़ेंगी, इसलिए डिफ़िकल्ट है। दूसरा जो इंटरफेस आ जाता है वो मेन्यू ड्रिवन यूज़र इंटरफेस है। मेन्यू क्या कहते हैं? मेन्यू एक लिस्ट को कहते हैं। जिस तरह से आप मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में, मुख्तलिफ़ एप्लीकेशंस में मेन्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं। ऊपर मेन्यू बार होता है ना, सबसे ऊपर टाइटल बार होती है, उसके ऊपर सेकंड नंबर पे मेन्यू बार होती है, उसके नीचे टूल बार होती है। तो मेन्यू बार में मुख्तलिफ़ ऑप्शंस आते हैं, जिस ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं उसकी एक लिस्ट ओपन हो जाती है, उसको हम मेन्यू कहते हैं। और मेन्यू एक ऐसी लिस्ट को कहते हैं जिसमें बहुत सारी कलेक्शन ऑफ ऑप्शंस हो, कलेक्शन ऑफ कमांड्स हो। ये निस्बतन आसान है कमांड लाइन के। क्यों? उसकी वजह क्या है कि इसमें मेन्यू के अंदर चूँकि ऑप्शंस आपके सामने मौजूद होते हैं, आपको कमांड्स को, उन ऑप्शंस को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप इजीली, यानी आप जो एरो कीज़ की मदद से उसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें थोड़ा बहुत माउस का भी इस्तेमाल होता है।
तो मेन्यू ड्रिवन यूज़र इंटरफेस ऐसा इंटरफेस है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की मेन्यूज़ आती हैं, लिस्ट आती हैं, और हर लिस्ट के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की कमांड्स, मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शंस होते हैं जो कि डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं जिस तरह से। लेकिन ये भी चूँकि कलरफुल इतना नहीं होता तो इसलिए ये भी इतना ही ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। जिस तरह से नोट पैड का इन्वायरमेंट है आपके सामने, ये नोट पैड का इन्वायरमेंट है। इसमें आप देखें कि इसमें ऊपर ये जो आप देख रहे हैं ये फ़ाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प है। अब फाइल पे आप क्लिक करते हैं तो इसकी एक मेन्यू ओपन होती है, एक लिस्ट ओपन होती है, और इस लिस्ट में ये देखें ये मुख्तलिफ़ ऑप्शंस आ रहे हैं आपको, या इनको हम कमांड्स भी कहते हैं, इनको हम ऑप्शंस भी कह सकते हैं। और इन कमांड्स और ऑप्शंस को याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपके सामने है। आप जिस मेन्यू की ज़रूरत है उसके अंदर जो ऑप्शंस हैं, जो कमांड की ज़रूरत है, आप अपनी मर्ज़ी से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको कमांड याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये कंपैरेटिवली इजी है। ऐसे इंटरफेस को, ऐसे इन्वायरमेंट को हम क्या कहते हैं? मेन्यू ड्रिवन यूज़र इंटरफेस। और सबसे लेटेस्ट और आज का जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन्वायरमेंट है वो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, GUI। और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में काम करना जो है वो सबसे ज़्यादा आसान होता है क्योंकि उसमें विजुअल एलिमेंट्स होते हैं, बटन्स होते हैं और चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन्स, टेक्स्ट बॉक्सेस वगैरह होते हैं। यानी इसका एनवायरनमेंट जो है वो यूज़र के लिए अट्रैक्टफुल होता है। और इस इंटरफेस में डिफरेंट किस्म की विंडोज़ होती हैं। विंडोज़ मींस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, विंडो का मतलब ये है जिस तरह माई कंप्यूटर, उसका एक एनवायरनमेंट है, उसको हम विंडो कहेंगे। माई कंप्यूटर पर डबल क्लिक करते हैं तो उसका एनवायरनमेंट माई कंप्यूटर का ओपन हो जाता है, उसको हम विंडो कहेंगे। माई डॉक्यूमेंट्स को जब डबल क्लिक करते हैं तो उसमें डॉक्यूमेंट्स सारी ओपन हो जाती है, वो एक विंडो है। यानी विंडो का मतलब ये है कि एक ऐसा रेक्टेंगुलर एरिया जिसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हो, मुख्तलिफ़ किस्म के विजुअल एलिमेंट्स हों, जिसमें बटन्स, टेक्स्ट बॉक्सेस। तो ऐसे इंटरफेस में चूँकि कलरफुल एनवायरनमेंट है, एनिमेशंस हैं, इसमें कोई कमांड याद रखने की भी इसमें ज़रूरत नहीं है। माउस का क्लिक है, माउस का इस्तेमाल ज़्यादा है, ठीक है ना। यूज़र फ्रेंडली है, हर चीज़ जो है वो सेल्फ़ एक्सप्लेनेटरी है। सेल्फ़ एक्सप्लेनेटरी का मतलब ये है कि मसलन आप किसी ऑप्शन पे ना माउस को आप लेके जाते हैं तो उसके जैसे ही आप पॉइंटर लेके जाते हैं तो उसके नीचे छोटा सा लिखा जाता है जिसको हम टूल टिप टेक्स्ट कहते हैं। मसलन कट है या कॉपी है तो आप कट या कॉपी के ऊपर जब आप माउस का पॉइंटर लेके जाते हैं वर्ड के अंदर तो वो नीचे से छोटा सा एक कट लिखा होता है, कॉपी लिखा होता है, ठीक है ना। टूल टिप टेक्स्ट हैं, आपको हर चीज़ के बारे में एक्सप्लेन किया जा रहा है। फिर आइकॉन्स हैं, मसलन माई कंप्यूटर का आइकॉन है, माई कंप्यूटर की शेप से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो सकती है। माई डॉक्यूमेंट्स के आइकॉन से ही पता चल रहा है, इसकी पिक्चर से ही पता चल रहा है कि इसमें डॉक्यूमेंट्स ही स्टोर की जा सकती हैं। तो ये ऐसे इन्वायरमेंट को हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहते हैं जिसमें काम करना बहुत आसान हो, जिसका इन्वायरमेंट यूज़र फ्रेंडली हो और अट्रैक्टफुल हो। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की 4 प्रॉपर्टीज़ होंगी, इसकी 4 खसूसियात हैं। एक ग्राफिकल इंटरफेस फर्स्ट, यानी कि इसका इन्वायरमेंट कलरफुल है, इजी टू यूज़ है, यूज़र फ्रेंडली है, यानी इसको यूज़ करना आसान है, इजी टू लर्न है, इसको अंडरस्टैंड करना, समझना आसान है, और अट्रैक्टफुल है क्योंकि इसमें विजुअल एलिमेंट्स हैं, ग्राफिक्स है, ठीक है ना। तो विंडोज़ जो है ना वो इसका जो एनवायरनमेंट है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो ये आज हमने 3 किस्म के इंटरफेसेस और एनवायरनमेंट्स को डिस्कस किया जो कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल होते हैं। और किसी न किसी इंटरफेस को हमें लाजमी यूज़ करना पड़ता है, ख्वाह वो कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस यूज़ करें, ख्वाह वो मेन्यू ड्रिवन यूज़र इंटरफेस यूज़ करें या ग्राफिकल। किसी एक इंटरफेस का हम इस्तेमाल लाजमी करते हैं हर प्रोग्राम के अंदर, तो लिहाजा इसलिए हम ये कहते हैं कि ये यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान में एक लिंक है, क्योंकि अगर ये लिंक नहीं होगा तो हम किसी किस्म का कोई टास्क जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते। तो आज का लेक्चर जो है वो इसमें हमने हाई लेवल लैंग्वेजेस की जो टाइप्स हैं, फर्दर प्रोसीजरल, नॉन प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है वो हमने
तफसील से उसका ज़िक्र किया है, और उसके अलावा जो है वो हमने इंटरफेस क्या होता है और उसकी टाइप्स जो हैं उसके बारे में हमने डिस्कशन की है। तो आज का लेक्चर जो है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम नए टॉपिक के साथ जो है वो उस पे नए टॉपिक पे हम इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। तो उसके लिए जो है वो इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट वीक। थैंक यू वेरी मच।